हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ईसीजीसी पीओ की शॉर्ट कटिंग आई थी न्यूज़पेपर में कुछ टाइम पहले, बट वो स्पेशलिस्ट कैडर के लिए थी। अगर जर्नलिस्ट के लिए आती है तो शायद मैं आपको बताने के लिए एलिजिबल हूँ, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम 2 बार दे रखा है और मैं इसका लेवल आपको अच्छे से बता सकती हूँ। मैं आपको अपने स्कोर कार्ड भी बताऊँगी कि किस टाइप का ये एग्ज़ाम रहता है और क्या चीज़ें हम लोग नेगलेक्ट करते हैं जिस वजह से सिलेक्शन नहीं होता है। पहली बात तो ये है कि मेरा एग्ज़ाम चंडीगढ़ में हुआ था, एक दिल्ली में हुआ था, और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। और ट्रैवल सिकनेस इतनी ज़्यादा होती है मुझे कि मतलब मैं जब पहले कभी भी मैं अदर सिटीज़ में अब एग्ज़ाम नहीं भरती हूँ, अदर स्टेट में नहीं भरती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि यार ट्रैवल करते करते ना मेरा दिमाग सुन्न हो जाता है, मैं कुछ नहीं करके आती वहाँ से, ठीक है। तो बस वो चीज़ें अगर आपके साथ नहीं है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, ठीक है। अब ट्रैवल सिकनेस का एक ही तरीका है कि बस थोड़ी सी मेडिसिन ले लो और वहाँ पे 1-2 दिन पहले चले जाओ और रेस्ट कर लो, ठीक है। अगर आपको एक दिन पहले जाके भी थकान अगले दिन तक रहती है तो उससे पहले वाले दिन चले जाओ, ठीक है। और पढ़ लो, मतलब पढ़ाई तो पहले ही कर लो, 1-2 दिन पहले हाथ छोड़ दो और आराम से जहाँ पे पहुँचना है वहाँ पहुँचो और होटल में सब कुछ, ठीक है, रेस्ट करो और फिर अगले दिन एग्ज़ाम देने जाओ, ठीक है। यही है इसका फंडा तैयार, मतलब एग्ज़ाम देने का, ठीक है, जिनको ट्रैवल सिकनेस होती है। और दूसरी चीज़ क्या है कि एग्ज़ाम ना ज़रूर अटैम्प्ट करो। आप लोग जो भी आईबीपीएस के एग्ज़ाम्स देते हैं ज़रूर इसको ज़रूर अटैम्प्ट करो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि बच्चे बोलते हैं कि बहुत कम सीटें हैं। अरे रेशियोज़ भी तो वही होता है, रेशियो भी वही होता है। मतलब आईबीपीएस पीओ में अगर 5,000 बच्चे भर रहे हैं तो 6-7 लाख, 5,000 अगर सीटें हैं तो 6-7 लाख बच्चे उसमें बैठते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ भी होती है। अगर 90 सीटें आती है, अगर 75, 80, 85 सीटें आती है तो वही आपके 50-60 हज़ार बच्चे बैठते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। और एक सिंगल एग्ज़ाम होता है और ये नहीं बोला जाता कि बस हम नहीं होंगे उस 75-76 में। मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी एक भैया की, उनका आरआरबी पीओ में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, अदर किसी में नहीं, उनकी फ़र्स्ट जॉब लगी ईसीजीसी पीओ की, ठीक है। तो ऐसे नहीं बोला जा सकता कि सीटें कम है तो हम लोग उसमें नहीं आ सकते। ऐसा अगर हम ऐसा सोचते हैं ना तो फिर हम आधा तो पहले ही मर जाता है, ठीक है। हमारा आधा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है और जिस वजह से क्या होता है हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि डाउट रहता है ना। अब डाउट खुद पे ही डाउट करोगे तो फिर एग्ज़ाम में बैठ के तो फिर क्या ही होगा ना। तो हमें मतलब पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए कि जितना सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लो, फालतू का ना सोचो और सीधे एग्ज़ाम में जाओ, वहाँ पे करके आ जाओ बस, वहाँ पे है ना। तो वो वाली चीज़ है। अब मैं आपको इसमें ना अपना स्कोर कार्ड बताती हूँ कि मैंने क्या किया और क्या था। पहले पहले साल का बताती हूँ। ये तो मेरा पहले ये वाला बता देती हूँ, ठीक है। ये है 2022-23 वाला, नहीं इससे पहले वाला भी है एक, 1 सेकेंड। ये है मेरा 21-22 वाला एग्ज़ाम जो मैंने चंडीगढ़ में हुआ था, ये मेरा पेपर। और इसमें मैंने स्कोर 80 किया, ठीक है। अब इसमें होता क्या है ना, पेपर होता है ये मॉडरेट इन द सेंस कि आप किस टाइप का लगा लो। जैसे आईडीबीआई में अगर किसी ने क्रेडिट ऑफिसर, इंडियन बैंक क्रेडिट ऑफिसर वाला एग्ज़ाम दिया होगा ना, तो उस टाइप का, उससे भी थोड़ा सा हार्ड लगा लो, थोड़ा सा मतलब इस टाइप का रहता है कि आईबीपीएस पीओ मेन से हल्का, और जैसे आईडीबीआई का असिस्टेंट मैनेजर का एग्ज़ाम रहता है उस टाइप का एग्ज़ाम रहता है ये। मतलब जैसे कोडिंग डिकोडिंग होगी तो वो भी थोड़ी मेंस लेवल की होगी, इस टाइप से, है ना। उतना भी टफ़ नहीं होता कि ना हो पाए, इतना भी टफ़ नहीं होता है, ठीक है। अब एक एक सेक्शन करके बात करते हैं, उल्टे से चलती हूँ। सबसे मेन जो चीज़ है ना इसमें है डिस्क्रिप्टिव। आप देखो 40 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। मेरे नंबर है 0 इसलिए हैं क्योंकि मेरा सेक्शनल क्वालिफाई नहीं हुआ जनरल अवेयरनेस में, ठीक है। अभी जो डिस्क्रिप्टिव है ना इसमें ना बच्चे देखो, आप देखो कि 21 इसकी कट ऑफ गई है, ठीक है, कट ऑफ ही 21 है। तो 40 में से आपको 21 के अबव कैसे लाने हैं ये अब आप जानो, ठीक है। इसको यहाँ पे प्रैक्टिस करना मतलब बहुत मांगता है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर। और दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत ज़्यादा वेटेज है यार, 40 मार्क्स, सोचो ना सिर्फ लिखने के 40 मार्क्स। और हाँ, इसमें ना ऐसे आपको ना बहुत हल्के हल्के से मिलेंगे और इतने ज़्यादा वर्ड्स में नहीं आते ऐसे कि बहुत वर्ड्स के मांगेंगे। आई थिंक 150 वर्ड का रहता है शायद ऐसे का भी, ठीक है। और हल्का सा आया था जैसे पिछली बार, इस बार जो ये 2021 वाला एग्ज़ाम था ना, 21-22 वाला, इसमें क्या माप पूछा था शायद, मैंने लिखा था कोविड पे पूछा था कि कोविड कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। तो वो बहुत ही इजी टाइप का रहता है इसमें, ठीक है।
अब आगे क्या आता है वो मुझे पता नहीं, बट इन एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ जो मैंने दिए हैं, ठीक है, इनके बेस पे मैं आपको बता रही हूँ। क्वांट की बात करते हैं तो क्वांट मैंने 50 मार्क्स का क्वांट था, मेरे आए 25। हाँ, और मतलब ठीक ठाक रहता है, इतना भी नहीं रहता कि ना कर पाए कोई, ठीक है। अब मैं तो आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं उस दिन पहुँच गई थी 2 बजे रात को, ठीक है। आप बिना सोए और ट्रैवल करके सुबह से सोचो, आप सोच सकते हो, और बस में गई थी तो आप सोच सकते हो कि क्या हालत रही होगी। और मैं एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस का जो पेपर था ना उसमें सो गई थी, मतलब मेरे को ना नींद से आ रही थी, तो सोच सकते हो आप कि मैंने एग्ज़ाम कैसे दिया होगा वहाँ जाके, ठीक है। अब जनरल अवेयरनेस कुछ पढ़ा नहीं था, और शायद पढ़ा भी था तो बस दिमाग से उतर गया। जनरल अवेयरनेस में आपको ना इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस इंश्योरेंस टाइप के मिलेंगे, इन द सेंस कि अगर आप लगाओ तो कुछ क्वेश्चन बहुत सारे, तो आपको 9-10 तो एक टाइम पे एक जो एग्ज़ाम हुआ था ECGCPO का उसमें 9-10 तो ECGC से रिलेटेड ही थे। उन्होंने करंट में क्या क्या चीज़ें करी हैं वो चीज़ें थी, ठीक है। तो इस टाइप का आपका जनरल अवेयरनेस का पेपर इसमें रहेगा। और कंप्यूटर नॉलेज, हाँ, और एक चीज़ और, जनरल अवेयरनेस में आपको मतलब जो जो भी मैंने एग्ज़ाम दिए थे ना उनमें आपको क्वेश्चंस ना ज़्यादातर वैसे ही मिल रहे थे जो बैंकिंग, फाइनेंशियल और इंश्योरेंस टाइप के। आपको वैसा करंट मिलेगा कि मोदी ने ये लॉन्च करा, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं, ज़्यादातर फाइनेंशियल चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी, ठीक है। फिर कंप्यूटर अवेयरनेस, हाँ, ये चीज़ सबसे ख़तरनाक है, कंप्यूटर वाला जो पेपर है ना इसमें क्या होता है ना कि बच्चों को लगता है 20 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे, बट एक बार नहीं, बहुत ज़्यादा टफ हो गया था। मतलब इसमें ना देखो 8 तो कट ऑफ ही गई है इसकी, ठीक है। और आप अगर 20 क्वेश्चन में से अगर इसी का नहीं निकला, मतलब मेरे साथ के कोई हैं उनके बहुत सारे अच्छे एग्ज़ाम हैं इसमें, सॉरी मार्क्स हैं इसमें काफ़ी, तो उनका ये कंप्यूटर ही क्लियर नहीं हो रखा। तो हम 20 नंबर सोच के ना सोचते हैं कि क्या ही पढ़ना है इसको, बट ये कट ऑफ ना अगर यहाँ पे क्लियर नहीं हुई ना तो बस वहीं हो जाएगा बंटाधार, ठीक है। अब आते हैं इंग्लिश पे, तो इंग्लिश तो है ना, इंग्लिश तो बस वही है, आपको पता ही है इंग्लिश का तो क्या होता है। और इंग्लिश पढ़ लो, ठीक है। और रीजनिंग ठीक आती है, पज़ल वगैरह ठीक लेवल पे रहेंगी, मॉडरेट टाइप की। और जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट रहेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं और ठीक रहता है, मतलब उस टाइप का नहीं रहता कि बन ना पाए चीज़ें, ठीक है। और थोड़ा सा आप लगा सकते हो IBPS क्लर्क मेंस टाइप का लगा सकते हो, या IDBI के एग्ज़ाम के जो मॉक होते हैं ना उनको लगा के चले जाना, उस टाइप का होता है ये एग्ज़ाम, ठीक है। अब दूसरे साल का बताती हूँ। इस साल मैंने केवल 84 मार्क्स आए मेरे, डिस्क्रिप्टिव फिर भी 0 है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर की कट ऑफ क्लियर नहीं हुई है यहाँ पे। देखो आप 20 में से 9 ही नंबर हैं, ठीक है। अब जनरल अवेयरनेस पढ़ा नहीं था, तो जनरल अवेयरनेस में 9 नंबर थे। और मैंने आपको बताया था जनरल अवेयरनेस में तो मैं पहले अफेयर्स क्लाउड को फॉलो करती थी, और वो इतना बल्कि होता था, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता था कि कहाँ से पढूँ कहाँ से नहीं। मेरा सबसे वीक पॉइंट है जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो ये मेरे मार्क्स थे उस टाइम, आप देख सकते हो, ठीक है, 84.75। और हाँ, आप देख सकते हो डिस्क्रिप्टिव में 40 में से तो आधा, मतलब 50% तो आपकी कट ऑफ ही है इसमें डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव को बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत करना। और एक चीज़, नेगलेक्ट तो कुछ भी चीज़ें नहीं करनी। और एक चीज़ है कंप्यूटर, ठीक है। ये लगता है कि 20 नंबर का है, बस ऐसे ही करके आ जाएंगे, हो ही जाएगा, कंप्यूटर तो आता ही है, बट ऐसा नहीं है वहाँ पे, ठीक है। ऐसा करके मत जाना, फुल्ली इसमें हर सेक्शन को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है और फिर एग्ज़ाम में जाना है, ठीक है। अब अगले संडे को अगर आपको कुछ मैं एक वीडियो बनाने की सोच रही थी टेबल पे, अगर आपको चाहिए वीडियो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि अगर आपको चाहिए। क्योंकि मैंने ना एक चीज़ देखी टेबल को याद करने की, वैसे होती नहीं है टेबल याद ना, बट अगर आप टेबल को उस तरीके से याद करोगे ना तो आपको ज़रूर टेबल्स याद हो जाएंगे। और टेबल्स ना ज़रूर याद होनी ही चाहिए आपको। मतलब जैसे मैं हूँ ना, मैं बहुत ही भुलक्कड़ हूँ, थोड़ी सी, मतलब मेरे को याद होता है और फिर उसके बाद मैं भूल जाती हूँ चीज़ें। तो लिख के कैसे याद करनी है टेबल्स, उन पर आपको अगर एक वीडियो चाहिए, या कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करना है उस पर वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए बना दूँगी और बनाऊँगी जिस दिन मेरी छुट्टी होगी बैंक से, ठीक है। क्योंकि मैंने कोऑपरेटिव बैंक में मैंने ज्वाइन कर लिया है यहाँ पे, क्योंकि मेरे घर के ही थोड़ा सा
1-2 किलोमीटर दूर पे मेरी ज्वाइनिंग हुई है, तो मेरे को ठीक लग रहा है और अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है बैंक में। देखो, जो एग्ज़ाम्स हम बैंक के देते हैं ना, जो अभी तक जिनका सिलेक्शन कहीं भी नहीं हुआ, ठीक है, किसी भी बैंक में नहीं हुआ, उनके लिए मैं एक चीज़ बताती हूँ। जो भी ये एग्ज़ाम में रिक्वायर्ड है ना चीज़ें, जैसे कि पेशेंस, जैसे कि हाँ हमारा हमें वो फास्ट चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं एग्ज़ाम में, प्रेशर हैंडल करना पड़ता है, ठीक है, और फोकस्ड होके करना पड़ता है। जब मैं बैंक में बैठी ना, अभी मतलब मैं सीख रही हूँ, तो वहाँ जाके लग रहा है कि हाँ यार, ये चीज़ें सच में रिक्वायर्ड थी। मतलब मैं सोचती थी कि क्या ही इन चीज़ों की ज़रूरत क्या होती है, बट ऐसा नहीं है। मतलब हर एक चीज़ वहाँ पे ज़रूरत है आपको। कुछ भी चीज़ें आ रही है ना आपके सामने, आपको उनमें 4 आँखें होनी चाहिए, वही 4 चीज़ें देखनी है आपने उनमें, हर चीज़ को, और फटाफट से देखनी है। आगे कस्टमर खड़ा होगा तो आपको कस्टमर मतलब समझ लो ना कि आप उसको ज़्यादा वेट नहीं करा सकते। बहुत सारी चीज़ें, और फोकस्ड हो करके कि हल्का सा भी इधर से उधर हो गया ना, तो गलतियाँ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, तो आप अभी से वो चीज़ें डेवलप करो। और प्रेशर्ड मतलब प्रेशराइज़ नहीं होना हर किसी भी चीज़ में, हर सिचुएशन में आपको काम रहना है, हर सिचुएशन में काम रहना है, कैसी भी सिचुएशन हो, ठीक है। तो बस इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। अगर आपको कोई अदर वीडियो चाहिए तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वैसे देखो, मैं कोई यहाँ पे टीचर नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, ठीक है। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दे रखे हैं, मैं बस उसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि कुछ गलतियाँ, जो चीज़ें मैंने गलत करी, वो चीज़ें आप लोग मत करना, मतलब आपके 1-2 साल बच जाएंगे उस चीज़ से, ठीक है। तो एज़ आप सिस्टर या फ्रेंड मुझे कंसिडर कर सकते हो। और अगर आपको कुछ वीडियोस कैलकुलेशन के रिगार्डिंग चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।